हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। हार, कितना डर लगता है हम सबको इस एक छोटे से शब्द से, पर डरना नहीं है, क्योंकि हार या असफलता ही है जो एक दिन आपको सफलता दिलाएगी। जो हारता है उसे ही पता होता है कि अगली बार हमें कब, कैसे और कहाँ सुधार करना है। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि रेशियो। परसेंटेज और रेशियो मैथ्स के दो ऐसे पिलर हैं जिन पर पूरी की पूरी मैथ्स टिकी है। लगभग सारे चैप्टर्स में ही हम इन दो चैप्टर्स का यूज़ करेंगे, रेशियो और प्रतिशत। इसलिए जैसे हम लोगों ने रेशियो को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ा, वैसे ही परसेंटेज को भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। तो क्या आप तैयार हैं प्रतिशत को एक नए और शानदार तरीके से पढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रतिशत। इससे पहले मैं आपको दो चार्ट दे रहा हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। इनमें फ्रैक्शन की वैल्यू को प्रतिशत में और प्रतिशत की वैल्यू को फ्रैक्शन या डेसिमल में दिया गया है। आपको इन्हें ध्यान से सिर्फ एक बार देखना है, फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा कि ये वैल्यू कैसे आई, कहाँ से आई। आप चाहो तो इन वैल्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लो, क्योंकि वाकई में अगर हमें अच्छे से पढ़ना है, हम अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको लास्ट टाइम पे बहुत काम आएंगे। तो फुल स्क्रीन कीजिए और कॉपी पे बढ़िया सी हेडिंग डालिए, परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत के नाम से ही क्लियर है, प्रतिशत या प्रति 100। इसका मतलब किसी भी चीज की वैल्यू प्रत्येक 100 में कितनी है, 100 में किसी चीज की वैल्यू कितनी है, उसको हम कहते हैं प्रतिशत। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से देखें, मान लो कि आपके हाई स्कूल में 80% मार्क्स आए थे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सब्जेक्ट थे आपके हाई स्कूल में, उसमें से हर सब्जेक्ट में आपको 100 में से 80 मार्क्स मिले थे। या दूसरा एग्जाम्पल लें एक और, मान लो हमने अपने फंक्शन में 200 लोगों को इनवाइट किया और उसमें से 160 लोग हमारे इनविटेशन में, हमारी पार्टी में शामिल हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत लोग हमारी पार्टी में आए? वैसे तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, 160 बटे 200 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये आ जाएगा, 0 से 0 गया, 2 से जाएगा ये 80 बार, तो ये आ जाएगा 80%। यानी कि हमारी पार्टी में 80% लोग शामिल हुए। ये तो हमें हो गया प्रतिशत निकालना, लेकिन प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से कितने। तो 200 में से 160 लोग आए, तो 100 में से कितने आए? तो इसको अगर हम दो जगह डिवाइड कर ले, 200 को 100 और 100, तो 160 को भी दो जगह डिवाइड करेंगे, 80 और 80। तो 200 में से आए 160 लोग, लेकिन 100 में से कितने लोग आए? 80 लोग। तो हमारा प्रतिशत आ गया 80%। प्रत्येक 100 में कितनी वैल्यू? 80। अब अगर मान लें कि 200 लोगों को काट दिया गया और 200 के 200 लोग ही आ जाते पार्टी में, तो कितने आ जाते? 200 में 200, तो 100 में कितने? 100 में 100। तो 100 पे कितनी वैल्यू हो गई? 100, यानी कि 100%। तो हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% होती है। कुछ समय पहले एग्जाम्स में हमसे 10%, 20%, 40%
इस टाइप के प्रतिशत वैल्यूज़ हमसे पूछी जाती थी, लेकिन अब हमसे पूछा जाता है 12 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, 66 सही 2/3%। इन सारी वैल्यूज़ को तो हम आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन इनको कैसे करना है यही हमें अब सीखना है। तो इसको सीखने के लिए आपको मेरे साथ रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आपने रेगुलर पढ़ा तो आप निश्चित ही इन सारी वैल्यूज़ को भी आसानी से निकाल लेंगे। अभी मैंने आपसे कहा था किसी भी चीज़ की वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब 100% बराबर 100/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, आया 1, यानी कि 100% की वैल्यू हमेशा अपने आप में 1 के बराबर होती है। अब अगर हम इस 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50%। इसका मतलब 1/2 की वैल्यू होती है 50%। अगर 3 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 1/3। 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 33 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 बराबर 25%। 1/5 बराबर 20%। इसी तरह 1/6 बराबर 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7% या इसी को कहते हैं 14.28%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2% या 12.5%। आगे 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। इसको कहते हैं 11.11%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर 9 सही 1/11% या इसको कहते हैं 9.09%। 1/12 बराबर 8 सही 1/3% या इसको कहते हैं 8.33%। 1/13 बराबर 7 सही 9/13%। इसको कहते हैं 7.69%। 1/14 बराबर 7 सही 1/7% या 7.14%। 1/15 बराबर 6 सही 2/3% या इसको कहते हैं 6.66%। 1/16 बराबर 6 सही 1/4% या इसको बोलते हैं 6.25%। इन्हीं सारी वैल्यूज़ का चार्ट मैंने आपको अभी दिया था, चार्ट 1 और चार्ट 2। अब आपका काम है आपको इन सभी वैल्यूज़ को याद करना है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या परसेंटेज में हो और या फिर डेसिमल में हो। आपको इन तीनों वैल्यूज़ को एक साथ याद करना है जिससे आप तीनों वैल्यूज़ को एक साथ कोरिलेट कर सकें। और अगर आप मेरी बात मानो तो शायद आपको इन वैल्यूज़ को याद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक काम करना है, आपको इन सारी वैल्यूज़ को खुद से सॉल्व करके एक बार देखना है। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि 12.5% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 12.5%, इसको हम लिख सकते हैं 12.5/100। अब क्या करें? पॉइंट हटाया, यहाँ आ गया 0। 25 से जाएगा ये 5 बार और 25 से जाएगा ये 40 बार। 25 चक्कू 100 और एक 0। 5 चक्कम 5 और 5 8 40। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1/8। या अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1/8 गुणे 100%। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुणा कर देना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 एकम 8, 8 से गया ये एक बार, बचा 2, 8 दूनी 16.40,
40, तो 8 पंचे 40, ये हो गया 12.5%। तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह सारी वैल्यूज निकल आएंगी, आपको एक बार खुद से करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इनको याद कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको फ्रैक्शंस की कुछ वैल्यूज निकालकर और दिखाते हैं। जैसे 1/3 को हम कहते थे 33.1/3% या 33.33%। अब अगर हम इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%, या दशमलव में हो जाएगा 66.66%। तो 2/3 की वैल्यू आ गई 66 2/3%। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। अब अगर 1/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2/5, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 40%। तो 2/5 की प्रतिशत में वैल्यू आ गई 40%। अगर इसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3/5, तो 3/5 की वैल्यू आ जाएगी 60%। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4/5, तो 4/5 बराबर 80%। अगर इसी को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5/5, 5/5 होता है कितना 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 पंचे 100%, यानी कि हर चीज़ की वैल्यू अपने आप में 100% होती है, एक की वैल्यू 100%। आगे देखें 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2/7, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 4/7, तो 2/7 की वैल्यू आ गई 28 सही 4/7%। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/7, तो 3/7, 14 तियाँ 42 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 3/7 बराबर 42 सही 6/7%। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4/7, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चक्कू 56, 4 दूनी 8/7%। क्योंकि ये उचित भिन्न नहीं है इसलिए इसको उचित भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 7 से जाएगा ये एक बार, तो 56 और 1 57, 1/7%। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5/7, 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10/7%। इसको लिख सकते हैं 7 से कम 7, तो ये हो जाएगा 70 और 1 71, 3/7%। अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6/7 बराबर 14 छंग 84 और 6 दूनी 12/7%। इसको लिख सकते हैं 7 एक कम 7, तो 84 और 1 85, बचा कितना 5/7, तो 6/7 की वैल्यू आ गई 85 सही 5/7%। और अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/7, कैंसिल होके 1 और वैल्यू आ जाएगी 100%। उम्मीद है यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। बस आपको घबराना नहीं है, सिर्फ इन सभी प्रतिशत और फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को जैसे हमने सॉल्व किया आपको खुद से ट्राई करना है, और जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो विश्वास कीजिए 2 या 4 दिन में आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और ऐसी वैल्यूज़ को देखते हैं जिनकी प्रतिशत में वैल्यू
100 से अधिक है। पहला एग्जाम्पल, मान लो हमें 125% की फ्रैक्शन वैल्यू पता करनी है, तो क्या करेंगे, तो 125 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 से जाएगा ये 5 बार और 25 से जाएगा ये 4 बार, तो 125% की फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 5/4। ये तो हो गया पहला तरीका। अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें तो 125 को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। 100% की वैल्यू हमेशा होती है 1 और 25% की वैल्यू अभी हमने सीखी 1/4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5/4, तो 125% की वैल्यू आ गई 5/4। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 166 सही 2/3%। अब अगर इसको हम प्रतिशत हटाकर 100 नीचे लगाकर सॉल्व करने जाएंगे थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 100% प्लस 66 सही 2/3%। तो 100% बराबर होता है 1 और 66 सही 2/3 बराबर होता है 2/3। क्यों? 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 की वैल्यू होती है 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3 की जगह हमने लिख लिया 2/3। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 5/3। 166 सही 2/3% की वैल्यू हो गई 5/3। एक और एग्जाम्पल लें हम लोग, 222 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 20% प्लस 2 सही 1/2%। 100% की वैल्यू 1, तो 200% की वैल्यू 2 प्लस 20% की वैल्यू 1/5 प्लस 2.5% की वैल्यू कितनी? 2.5% की वैल्यू 1/40। कैसे? इस 2.5% को हम लिख सकते हैं 2.5%, 2.5/100। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 और 1 0, तो ये आ गया 1/40। या अगर 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट लग गया 2.5, तो यहाँ पर भी नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तो 25% अगर 1/4 होता है तो 2.5% हो जाएगा 1/40, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1/40। अब आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। एलसीएम आ गया इसका 40, ये हो जाएगा 80, 5 और 40, यहाँ पे आएगा 8 और ये आएगा 1। 80 और 8 88 और 1 89, 89/40। तो 222 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 89/40। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यूज़ को परसेंटेज में चेंज करेंगे। पहला एग्जाम्पल, हमें 3/8 को प्रतिशत वैल्यू में चेंज करना है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका वो है जो हम लोग करते आए हैं। कैसे? 3/8 को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300/8%। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 से गया एक बार, 8 तरीक 24 बचा 6, 8 सती 56 बचा 4, दशमलव लगेगा, 8 पंचे 40, तो ये आ गया 37.5%। इसी को हम कह सकते हैं 37 सही 1/2%। ये तरीका हम लोग सीख चुके हैं बचपन में। अब हम बढ़ते हैं उस मेथड पे जो हमें सीखना है। हम जानते हैं कि 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2% या 12.5%।
अब अगर 1/8 की वैल्यू हमको पता है और हमें निकालनी है 3/8 की वैल्यू, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/8। जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 और 3 एकम 3/2%। चूँकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बदलेंगे, तो 2 से जाएगा ये एक बार, 2 एकम 2 और 36 में 1 ऐड हो जाएगा, 36 और 1 37, यहाँ बचेगा 1/2%, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 37.5%। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7/12, इसको हमें बदलना है प्रतिशत वैल्यू में, तो आप इसको 7/12 गुणे 100% करके सॉल्व कर लेना। हम करेंगे इसको दूसरे मेथड से। 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3% या 8.33%। अब हमें वैल्यू पता करनी है 7/12 की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ये हो जाएगा 7/12, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 × 8 = 56 प्लस 7 एकम 7/3%, ये हो गया 56। और इस 7/3 को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/3, ये हो जाएगा 56 और 2 58 सही 1/3%। ये तो हुई 100% से कम वाली वैल्यूज़। अब हम लेते हैं ऐसे भिन्न जिनका मान 100% से अधिक होगा और उनको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं 7/5, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेना। हम कैसे करेंगे, हम इस 7/5 को लिख सकते हैं 5/5 प्लस 2/5, 5 से 5 किया 1 प्लस 2/5, 1 की वैल्यू होती है 100% और 2/5 होता है 40%, तो डायरेक्ट आ गया ये 100 और 40 140%। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए एक और तरीका है, आप जो चाहे लगा सकते हैं, तरीके तो कई हैं। 1/5 की वैल्यू होती है 20%, हमें निकालना है 7/5, यानी कि इस नंबर को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 7/5। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दूनी 14 140% और डायरेक्ट आ गया। आप जैसे जैसे करते जाएंगे खुद से आप मेथड निकाल लेंगे कि हमें किस मेथड को कहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, हम लेते हैं 23/12 और इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में। 23/12 को हम लिख सकते हैं 12/12 प्लस 11/12, 12 से 12 कैंसिल, 1 प्लस 11/12। अब 1 की वैल्यू होती है 100% और 11/12 की हमें प्रतिशत में वैल्यू पता करनी है। 1/12 होता है 8 सही 1/3%। अब हमें निकालना है 11/12, तो इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 11/12। इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 8 = 88 और 11 एकम 11, 11/3%, तो ये हो गया 88 और 3 से जाएगा ये 3 बार, 3 3 9, तो प्लस 3 सही 2/3, तो ये हो जाएगा 88 और 3 91 सही 2/3%। तो 11/12 की वैल्यू आ गई 91 सही 2/3%, उसको हम लिख देंगे यहाँ 91 सही 2/3%। अब इसको प्लस कर देना है, 100 और 91 191 सही 2/3%। तो 23/12 की प्रतिशत में वैल्यू आ गई 191 सही 2/3%। तो ये था प्रतिशत का बेसिक। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो घबराना नहीं है,
एक बार वीडियो को रिवाइज करना है और जो भी मैंने कहा है उसको रेगुलर करते रहना है। फिर रेशियो की तरह प्रतिशत भी आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो आज हम फिलहाल यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसलिए आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि रेगुलरिटी ही सफलता का मूल मंत्र है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी प्रतिशत शुरुआत से सीखने का मौका मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लो, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।